नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है हम क्लास 12 के सूरदास द्वारा रचित सेकंड पद। दूसरे पद की बारी आ गई, पढ़िएगा सभी लोग। जेवत श्याम नंद की कन्या, जेवत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखति नंद रनिया, छवि निरखति नंद रनिया, बड़ी बरा बेसन बहु भातिनी, बड़ी बड़ा बेसन बहु भातिनी, व्यंजन विविधे अगनिया, व्यंजन विविध अगनिया, डारत खात लेत अपने कर, डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधि दोनिया, रुचि मानत दधि दुनिया, मिश्री दधि माखन मिश्रित करी, मिश्रित दधि माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत, आपन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया, सो छवि कहत न बनिया, जो रस नंद जसोदा बिलसत, जो रस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं तिहूँ भुवनिया, सो नहीं तिहूँ भुवनिया, भोजन करि नंद अचमन लीन्हा, भोजन करि नंद अचमन लीन्हा, मांगत सूरज उठनिया। मांगत सूरज उठनिया। चलिए ध्यान दीजिए। अब इस पहले पद में तो हम सभी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण को उठाया जा रहा है। सूरदास जी उनको क्या कर रहे हैं, अपने भाव भरे शब्दों से, है ना, उनको क्या कर रहे हैं, प्रातः होने का बहुत सारा प्राकृतिक संकेत देते हुए उनको उठा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे ही बच्चा का एक देखिएगा, बच्चा का एक चाइल्ड साइकोलॉजी है। बच्चा छोटा सा उठेगा, अब धीरे धीरे मतलब उसका अब जो प्रोसेस आएगा अगला खाना खाने का ही आएगा। बच्चा उठेगा, अब उसको क्या भूख लग जाएगी, है ना। तो यहाँ पर भी पहला तो अब सूरदास जी ने बच्चे को जब जगा दिया है तो दूसरा पद अब उनको खिला भी तो देना है। ठीक है। तो चलिए, सेकंड पद भी उनका वही है। अब इसमें इन्होंने सेकंड पद में इन्होंने वर्णन किया है कि भगवान कृष्ण किस प्रकार से खा रहे हैं और ये दृश्य कितना मनोरम है, यही है सेकंड पद। ठीक है, चलते हैं। सेकंड पद में इन्होंने बताया है कि भगवान जो श्री कृष्ण है छोटे से बाल रूप में अभी, तो वो जो है जेवत श्याम नंद की कन्या, श्याम यानी कृष्ण, नंद की कन्या। कन्या कहने का मतलब हुआ कि गोद। कन्या मतलब क्या हुआ, गोद। कन्या मतलब क्या हुआ, गोद। मतलब नंद की गोद में बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं, श्याम। ठीक है। कछुक खात कछु धरनी गिरावत, कुछ खा रहे हैं और कुछ जमीने पर गिरा रहे हैं। देखिएगा, बच्चा जब भी खाएगा तो क्या होगा, कुछ खाएगा कुछ जमीन पे गिराता है। श्याम की तरह थोड़ी है कि हाँ जो लिया सो पूरा मुंह में चला गया, पेट में चला गया, ऐसा तो नहीं ना होता है। बच्चा जो खाता है उसमें से कुछ खाया, कुछ गिराया, कुछ इधर लगाया, कुछ उधर लगाया। तो देखिए कितना मनोरम दृश्य है। छवि निरखती नंद रनिया, और ये जो दृश्य है नंद बाबा के गोद में जो बैठ के खा रहे हैं, इस दृश्य को निरख रही है। निरखने का मतलब होता है देखना। निरखने का मतलब क्या होता है, देखना। ये देखने का काम कौन कर रही है, मैया यशोदा, नंद की रनिया। नंद की रानिया कहने का मतलब कौन हुआ, माता यशोदा। ठीक है। बड़ी बड़ा बेसन बहुभातिनी व्यंजन विविध आंगनिया, इस आंगन में बहुत सारा प्रकार का बड़ी है, बड़ा है, बेसन का बहुत सारा मिठाई है। ये सब बहुत प्रकार के, अनेकों प्रकार के, विविध प्रकार के भोजन रखे हुए हैं। किनके खाने के लिए, श्री कृष्ण जी के, है ना। डारत खात लेते अपने कर रुचि मानत दधि दुनिया, अपने ही से डाल रहे हैं, खा रहे हैं, अपने ही हाथ से लगा रहे हैं। और मतलब देखिएगा कि कोई चीज का परोसन जिसको कहते हैं ना, दोबारा से लेना, तो वही इनका भी रुचि है। तो दधी दोनिया मतलब दही का दोना मांग रहे हैं कि लाओ हमको तनका और दही दे दो। ठीक है। उसके बाद क्या है, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया, उहे दही में पूरा मिश्री को मिला मिला के मुंह में पूरा लबेर लबेर के लगाए हुए हैं, है ना, पूरा उसको लगा लिए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए कितना मनोरम दृश्य है। इस कविता में, इन पंक्तियों में कितना मनोरम भाव भरा हुआ है। आपुन खात नंद मुख नावत, ये बच्चा का साइकोलॉजी है। देखिए, जब तक उसका पेट नहीं भरा हुआ है वो बच्चा खुद ले लेकर के खाने के चक्कर में रहेगा, और जैसे ही उसका पेट भरा
जो उसको बैठ के खिला रहा है, तनका कहता तनका तू हो खा ले, है ना, यही ना होता है बच्चा का। तो ये भी क्या है, श्री कृष्ण लड्डू गोपाला ये बैठे हुए हैं किनकी गोद में, नंद बाबा के गोद में। तो इनका पूरा का पूरा पेट तो भर चुका है इतने व्यंजनों से, और ले लेके तो ये तो खा चुके हैं। तो अब जो बच गया वो तो खिलाएंगे ना, तो बच्चा क्या करता है, लेता है थोड़ा सा, खिलाने वाले के भी मुंह में खिलाना शुरू कर देता है। तो ये भी दही ले लिए हुए, अब इनका तो हो गया पूरा, है ना। तो अब ये नंद बाबा को भी कुछ खिला दे कि लीजिए अब आप भी कुछ खा लीजिए, है ना। आपन खात नंद मुख नावा सो छवि कहत न बन गया। ये छवि को हम अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ये छवि इतनी मनोरम है, ठीक है। और किसी भी कविता का भावार्थ समझने के लिए उस चीज को इमेजिन करना पड़ता है। जैसे अभी हमने पिछले वीडियो में भी ये बताया था आप सभी को कि किस प्रकार से भगवान को उठा रहे हैं। तो बस केवल शब्द को नहीं समझना है, बल्कि उसके भाव को समझिए और साथ साथ थोड़ा सा इमेजिन भी कीजिए, ठीक है। इमेजिन करके किसी चीज को समझिएगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा और दिनों दिनों तक याद रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आगे क्या है, जो रस नंद जसोदा बिलस सो नहीं तीहू भुवनिया। अच्छा, अभी ये जो इस रस का जो पान है, इस मधुरता का, इस मनोरम दृश्य का जो पान है इस रस का, ये भी कर कौन कौन रहे हैं, तो एक नंद बाबा कर रहे हैं और एक मैया यशोदा कर रही है, क्योंकि नंद बाबा के गोद में बैठे हुए भगवान कृष्ण तो खा रहे हैं, खिला रहे हैं साथ साथ है, और मैया यशोदा अलग से देख रही है ना। तो ये दोनों आदमी मिल करके इस रस का पान कर रहे हैं, और ये रस जो है तीनों भुवन में कहीं नहीं है। जिस रस का पान ये लोग कर रहे हैं वो दूसरा कहीं मिलने जाने को नहीं है। भोजन करी नंद अचमन लिन्नो। भोजन करने के बाद अचमन करते हैं ना, जिसको कहते हैं हाथ धोना, खाना खाने के बाद सभी लोग हाथ धोते हैं ना, तो वही यहाँ पर क्या कि भोजन करी नंद अचमन लिन्नो, नंद बाबा जो है वो अचमन करा रहे हैं, हाथ धुला रहे हैं। तो जो उनका जूठन है ना, वही है मांगत सूर जूठनिया। अब जो भगवान कृष्ण कुछ खाए हुए, कुछ गिरा दिए हुए, कुछ इधर उधर जो छीटा पड़ा है कटोरा उस सब में जो बचा हुआ है, उस सबको कौन मांग रहे हैं, सूरदास जी मांग रहे हैं, है ना। कह रहे हैं कि अब तो भगवान हाथ धो लिए, आचमन हो गया इनका, तब जितना भी जो जूठन भरा हुआ है वो भक्त मांग रहा है, यानी भक्त मतलब कौन, सूरदास जी, ठीक है। अब देखिए एक चीज कॉमन चीज समझिए, अभी दोनों पद का हम विश्लेषण किए, ठीक है। पहले वाले वीडियो में होगा आप लोग का पहला पद और दूसरे वाले में ये पद है। अब इन दोनों पदों का भावार्थ आप स्वयं से जब खुद सुनेंगे इसको तो आपको स्वयं से लिखने भी आ जाएगा भावार्थ, ठीक है। और एग्जाम में इसमें से ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव पूछता है, भावार्थ आपका दे देगा एक पद एक पंक्ति और कहेगा इस पूरे पद का क्या करे, भावार्थ लिखे, ठीक है। तो इसीलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनने के साथ साथ खुद लिखिएगा, ठीक है। एक स्मार्ट स्टूडेंट वही होता है जो अपना प्रश्नोत्तर स्वयं करे, ठीक है, टीचर के द्वारा लिखे। अब इतना जो हम इसका भावार्थ बोल के बता दिए, अब उसमें से आप खुद छांट छांट करके मेन जो उसका टॉपिक होगा खुद नोट कीजिएगा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। रहने दे, आज का क्लास इतना ही।